हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत वत्सल राधा माधव की अहेतु की करुणा कृपा हम सब पर बरस रही है। गोविंद की मंगलमयी कथाओं का हम सभी लोग गुणगान कर रहे हैं, गायन श्रवण आदि कर रहे हैं। हम सभी लोग राजा परीक्षित का चरित्र श्रवण कर रहे थे। राजर्षि परीक्षित श्राप दिया गया श्रृंगी के द्वारा, इधर तक हम सभी लोगों ने श्रवण किया। राजर्षि परीक्षित को जब यह पता चला गौरमुख द्वारा कि मुझे श्राप दिया गया कि 7वें दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, बड़े प्रसन्न हुए और सोच ही रहे थे कि हे भगवान, अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशम, मेरे राज्य, मेरे कोश, मेरी सेना सब नष्ट हो। आज ब्राह्मण का श्राप मुझे लगा। बंधुओं, आगे भागवत जी में आया है कि ब्राह्मण का श्राप कभी मत लेना। हमेशा ब्राह्मण की आप सेवा करें, क्योंकि ब्राह्मण ही भूदेव है, इस पृथ्वी का देवता है। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण के स्वरूप में ही मैं, अर्थात किसी सुयोग्य ब्राह्मण का यदि दर्शन हो जाए, ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ दर्शन हो, ऐसा प्रतीत हो कि साक्षात नित्य नवीन निकुंज बिहारी श्री राधा रमण दान चले आ रहे हैं, ठाकुर जी चले आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो। ब्राह्मण साक्षात भगवान की ही मूर्ति है, देवता नहीं, साक्षात भगवान की मूर्ति है। बात प्रमाणित है। ब्राह्मणो जगतां तीर्थ, ब्राह्मणो जगतां गुरु, ब्राह्मण विश्व गुरु है, उसका अपमान हो रहा है। आप लोग उसका अपमान करते देख रहे हैं। कई ऐसे बैठे हैं जो करते भी हैं। तो ब्राह्मण भगवान का ही स्वरूप है, जैसे गौ माता गोविंद का ही स्वरूप है, उसी प्रकार ब्राह्मण भी गोविंद का भी स्वरूप है। राजा परीक्षित पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। कृष्णांग्रि सेवा मधिमन्यमान, मन में गोविंद को बसाया, ठाकुर जी को मन में धारण किया। वैराग्य की कामना आई, पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक किया। समझाया, बेटा गुरु जी की आज्ञा से, संत की आज्ञा से, महात्माओं की आज्ञा से जो कार्य करोगे ठीक होगा, उत्तम होगा। कभी ब्राह्मण संत गौ अपमान मत करना, शरण में आए हो का त्याग मत करना। समझाया, निकल गए। पाविशत्राय ममर्त्य नद्यां, गंगा के किनारे जा रहे हैं राजर्षि।
सुख तीर्थ, जो कि हरिद्वार के पास में शायद पड़ता है। सुख तीर्थ में राजर्षि परीक्षित, जिसे सुक्ताल भी कहते हैं, आए। बरगद का वृक्ष लगा, बड़े सुंदर वृक्ष लगे, अनशन व्रत कर करके बैठ गए। अनशन व्रत माने अन्य जल का परित्याग कर करके गोविंद मिलन की इच्छा को लेकर के बैठ गए। बंधुओं, वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः, बड़े बड़े महर्षि ऋषि, जो में चर्चा फैल गई। भियाल चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्राप हुआ है। चर्चा फैली सभी में। बंधुओं, बड़े बड़े ऋषि पधारे। अत्र वसिष्ठश्च च वनः सरद्वा, अत्रि वसिष्ठ च्यवन, मेधातिथिर्देवल देवरातौ। मेधातिथि देवल, इधर तक कि पाराशर जी, व्यास जी, हजारों लाखों महर्षि गण पधारे। बड़े 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 देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, योगर्षि सभी पधारे। और ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा पधारे बंधुओं, जो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। तीर्थ आशा करत हैं, कब आवे हरिदास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करोगे कब हरिदास, कब ठाकुर जी का, गोविंद का प्यारा भक्त आए। तीर्थ भी पापियों के मैल धुलते धुलते मलिन हो जाते हैं, उनको भी मलिनता दूर करने के लिए संत महात्मा जाते हैं। संत महात्मा वहां जाते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा पधारे, जिनका सेवन करने से तीर्थ महातीर्थ भी पवित्र हो जाए। बड़े बड़े ऋषि, राजा ने सबको यथा योग्य आसन स्वागत सत्कार किया। सबका स्वागत सत्कार किया, यथा योग्य आसन दी और एक बड़ा आसन डाल दिया। बड़े बड़े अमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन डाल दिया। और राजर्षि परीक्षित ने यथा योग्य सबको स्वागत सत्कार करके, प्रणति निवेदित करके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। यथा योग्य प्रणाम करके
हाथ जोड़ करके सबसे प्रश्न किया, सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। हे महात्मन, हे महात्माओं, हे राजर्षि, योगर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, जो जीव थोड़े ही समय में मरने वाला हो, वह ऐसा कौन सा विशुद्ध कर्म करे जिससे उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। बंधुओं, जीवन बड़ा खतरनाक है। इसको जीने में आनंद तो मजा तो आता है, आनंद आता है, मजा नहीं आनंद आता है। जीवन गोविंद की बड़ी कृपा, मानव शरीर जन्म दिया तो जीवन प्रदान किया, इसको जियो। एक तरीका नहीं है इसको जीने का, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन को जीने का एक तरीका नहीं है कि अकेला पढ़ लिख करके बहुत बड़े अफसर आदि बन करके ही जीवन जिया जाए। नहीं, अफसर वह जीवन नहीं जी सकता। जो जीवन कम धनी वाले, कम धन वाला व्यक्ति जो है वह जी सकता। बड़े पद पर व्यक्ति को पहुंचने पर बड़ा डर होता है, बड़ी अनेक प्रकार की टेंशनें होती हैं, पर जिसका कुछ है ही नहीं, वैसे सबका कुछ नहीं, पर जिस व्यक्ति के पास इस समय कुछ नहीं, धनहीन है, वह प्रसन्न है। क्यों? क्या करना है? संत महात्मा को देखो, क्या करना है? कुछ नहीं है, आप कड़े हैं। तिलक लगाया, सिखा है, जटा जूठी, कमंडल लिए, एक लंगोटी धारण किए, जने हुए, बस बहुत है। गोविंद का नाम जपना है, ना ही मकान की टेंशन, ना ही परिवार की टेंशन, ना ही शरीर की टेंशन, किसी बात की चिंता नहीं है। भोजन प्रसादी पाने को मिल जाए बढ़िया है, नहीं तो जैसे ठाकुर जी रखें, उन्होंने जन्म दिया वही पालन करेंगे, हमें क्या टेंशन। इस प्रकार प्रश्न किया, सब नहीं समझ पाए प्रश्न को। राजा परीक्षित किस प्रश्न की चर्चा सब करने लगे। सभी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े ऋषि प्रश्न की चर्चा करने लगे। कोई कहता, भैया एक बात बताना हमको, तब की कहते हैं तब करने से हो जाएगा। बोले देखो, तब करने से मिलेंगे तो भगवान, पर कब मिलेंगे इसका निश्चय नहीं। ध्यान की कहें, अष्टांग योग की कहें,
समाधि की कहें, इन सबसे मिलेंगे। गंगा के किनारे बैठे, गंगा भी भगवत प्राप्ति कराने वाली है, मोक्ष देने वाली है, उसको वह भी गोविंद की प्राप्ति करा सकती है। मिलेंगे पर पक्का नहीं कि 7 दिन में ही मिल जाए। 8 दिन लग जाए, 8वें दिन मिलना और 7वें दिन खिसकना ही है, क्या बात है। 7वें दिन तो जाना ही है, 7 ही दिन का बिल्कुल कोई गारंटी करके देगा 7वें दिन भगवान मिल जाएंगे। बंधुओं, चर्चा करने लगे, किसी ने कोई निर्णय नहीं दिया। उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छया गामतमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेषा। अब धूत भेष में जटा लटक रही है, भुजा बड़ी बड़ी लंबी है, चितवन तीक्ष्ण नेत्र है, ऐसी मधुर कांति के दिव्य सूर्य के समान जिनका प्रकाश है। भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, सबके बीच में देखते देखते प्रकाश श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज आसन डाला था बैठने को। जो भैया आए, जो राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे, वह रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करके ही उत्तर देगा। अब सब ललायित हैं, पर सुखदेव जी आए, किसी से कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट जाकर के बैठ गए। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज तो बैठ गए सिंहासन पे। इधर श्री राजा परीक्षित ने यथा योग्य उनका स्वागत सत्कार निवेदित किया, यथा योग्य प्रणति निवेदित किया। उसी समय हाथ जोड़ करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया, हे महात्मन, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले महात्मन गुरुजी, एसां संस्मरणात् पुरुषान् सद्यः शुद्ध्यति वैग्रह। आपके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, आपके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, आपके स्मरण मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। दर्शन स्पर्शपात क्षालन की तो बात दूर, आपके स्मरण मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। हे भगवान, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगियों के परम गुरु
जीव को कम समय में जिसकी मृत्यु हो, 60 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु हो, वह ऐसा कौन सा भगवत धर्म विशुद्ध भगवत धर्म ऐसा कौन सा है जिसको करके वह जीव गोविंद की प्राप्ति हो जाए उसको। बड़ी मधुरता से राजा ने प्रश्न किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज आगे के सत्र में कथा में उत्तर देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।